और मौला फरमाते हैं कि किसी भी माशरे को मुस्तहकम रहने के लिए दो चीजों का होना लाजमी है। उस माशरे के आलिम अपना इल्म का इजहार करें, क्या जो बात उसका हक है वो उसका इजहार करें, और दूसरे उस माशरे के गनी लोग अपने माशरे पे पैसे सर्व करें। ये दो क्राइटेरिया मौला बताते हैं कि ये वो क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से कोई भी माशरा कायम रहता है और माशरा तरक्की करता है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो हमारा दीन इस्लाम का जो पोर्ट्रेट किया गया है उसके अंदर आलिम अपना काम नहीं कर रहा और गनी अपना काम नहीं कर नहीं रहा। कर जब गनी ने अपना काम छोड़ दिया और आलिम ने अपना काम छोड़ दिया माशरा तो नीचे आ माशरे गया। का जो इस वक्त हाल है जी वही हो रहा है। और हदीस के पूरे जुमले ही यही हैं कि किसी भी वाह। माशरे की तबाही होती ही तब है जब आलिम अपना काम छोड़ दे और गनी अपना काम छोड़ दे। गनी सुभान अल्लाह। बिल्कुल जो है कंजूस बन जाए और आलिम जो है अपने इल्म का इजहार करना खत्म कर दे। ऐसी सूरत जब आ जाती है तो माशरे की तबाही सामने आती है। तो इस वक्त देखिए हालात इसी तरह है कि ना आलिम अपना काम कर रहा है ना गनी अपना काम कर रहा है। होना तो यही चाहिए था, होना तो यही चाहिए था। और जिस जमाने में ऐसा था कि आलिम अपना काम कर रहा था और गनी अपना काम कर रहा था, तो वो 800 साल ऐसे गुजरे हैं कि जिस वक्त इस्लामिक साइंटिस्ट का एरा रहा है, जब इस्लाम ने अपने दीन को दुनिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है, वो 500 से 800 साल का जो अरसा है उसके अंदर इस्लामिक साइंटिस्ट का जो एरा रहा है उस वक्त था ही यही कि सही। आलिम अपना काम कर रहे थे और गनी अपना काम कर रहे थे। क्योंकि स्पेशली साइंस के लिए अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर रिसर्च के लिए डेफिनेटली फंडिंग रिक्वायर्ड होती है, पैसे चाहिए होते हैं। और उन पैसों के लिए अगर देखिए मैं फिर वही पुरानी बात करूं, इस्लामिक एरा की बात करूं, उस इस्लामिक साइंटिस्ट एरा की बात करूं, उस जमाने में अच्छा एक चीज और, इस्लामिक साइंटिस्ट एरा के अलावा कोई ऐसा जमाना नहीं गुजरा है जिसके अंदर साइंटिस्ट ने अपने आप को किसी मजहब से मंसूब करके कोई चीज पेश करी हो। भाई आज भी क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, यहूदी भी साइंटिस्ट मौजूद है, मगर कोई क्रिश्चियन साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियन साइंटिस्ट हूं और ये पेश कर जी। रहा हूं। जबकि इस्लामिक एरा जो था उसको कहा ही ये जाता है कि वो इस्लामिक साइंटिस्ट थे। क्यों? क्यों ऐसा था? उसका रीजन ये था कि उस वक्त ये जो साइंटिस्ट थे ये खाली साइंटिस्ट नहीं थे, ये आलिम थे। ये अहादीस मोहम्मद और आले मोहम्मद की अहादीस से साइंस निकाल के लाते थे। ये उलूम आले मोहम्मद के दरिया से वो मोती निकाल के लाते थे जिसको हमने साइंस का नाम दिया, जिसको हमने एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया, जिसको हमने केमिस्ट्री का जी नाम बिल्कुल। दिया, जिसको हमने न्यूमरोलॉजी का नाम दिया, जिसको हमने बायोलॉजी का नाम दिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये वही दरियाए मोहम्मद व आले मोहम्मद है, जो इल्म का दरिया है। वहीं से इस्लामिक साइंटिस्ट ये चीजें निकाल के लाए हैं, क्योंकि उन्होंने बुनियाद बनाया था कुरान और अहले बैत को, हदीस सकलैन को साथ लेकर चले। और उस वक्त के जमाने में जितने गनी थे, जितने अमीर लोग थे, वो भी इनका साथ देते थे। इसीलिए ये जब दोनों इन लाइन थे, एक पेज पर थे, तो तरक्की इतनी बुलंद थी। आज भी वो किताबें मिलती हैं कि वो 800 साल पुरानी किताबें, 600 साल पुरानी किताबों में रोबोटिक्स के स्ट्रक्चर्स, उसकी पूरी डायग्राम, उसके पूरे एल्गोरिथम्स, उसकी पूरी कैलकुलेशन बुक्स में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे आज भी मैं अगर देखूं, डॉक्टर नवेद सैयद मौजूद है, इमाम सैयद मौजूद है, वो इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स जिनको आज न्यू साइंटिस्ट उन्होंने अपने नाम से पेश किए हैं, कई सौ साल पहले हमारे उलमा उसको प्रेजेंट कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं। हाँ, उसका नाम वो नहीं था। उन्हें इन नए